नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हम आपको जानकारी देंगे नए युग के साथ जो परिवर्तन की स्थिति बन गई है। नव युग की शुरुआत स्पेसिफिकली एंड ऑफ मार्च से हमने आपको बताया था हो जाएगा, और ये स्पेसिफिक अगर तारीख को नोट करना चाहे तो 21 मार्च से लेके 29 मार्च 2025 यानी ग्रहण काल जिसे हम देख रहे हैं, इसी समय बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। हमने आपको इनके बारे में भी जानकारी दी है, और भी हम आपको बहुत सारी जानकारी इस रेडिकल शिफ्ट यानी एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जो समय तैयार हो चुका है, हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी तक जो चेंजेस जो परिवर्तन आप देख रहे थे वो बहुत स्लो और स्टडी था, बहुत धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ हम आगे बढ़े थे। परंतु वो समय आ चुका है जिस समय परिवर्तन का बहुत नया आयाम, बहुत स्पीड अप होती हुई चीज़ें आपको दिखेंगी। चीज़ें इतनी जल्दी और इतने बड़े परिवर्तनों के लिए ज़्यादातर मनुष्यता तैयार ही नहीं है। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों में असहजता भी लाने वाली है, क्योंकि एक पूरा ग्रैंड साइकिल कंप्लीट हो चुका है। और ये चेंजेस आपको इससे आवश्यकता नहीं है थोड़ा भी घबराने की, क्योंकि इसे आप देवीय इच्छा का आप नाम दे सकते हैं, क्योंकि देवीय इच्छा के बिना ये परिवर्तन असंभव थे। देवीय शक्ति और ये पॉजिटिविटी के लिए ये चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि डिवाइन चेंजेस होंगे। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का समय है, अर्थात भारत के लिए ये समय स्वर्ण काल की तरह आप देखेंगे। और ये समय की शुरुआत होना हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है, क्योंकि परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा सृजनात्मक होने वाला है। परंतु ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि जब भी नए सृजन की शुरुआत होती है तो पुरानी जितनी भी खराब चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, जिसे हम कह सकते हैं कलयुग की काली चीज़ें, जिसे हम कहते हैं कि हम आपको पता है बहुत सारी चीज़ों में डीज़ल, पेट्रोल, फ्यूल से लेके आपके एजुकेशन सिस्टम से लेके बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट, सब में बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत यहाँ से होती हुई नज़र आएगी। और सृजन जो है वो बहुत अवश्यंभावी है, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण नई चीज़ें नहीं पनप पा रही थी। जब पुराना स्ट्रक्चर, ओल्ड स्ट्रक्चर टूटेगा तभी नई चीज़ें पनपेंगी और बनेगी। जैसे कि एक बीज का अस्तित्व होता है। बीज का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो पौधे का रूप नहीं ले लेता, एक पौधा नहीं पनप जाता। उसके बाद आप देखते हैं कि नई जागृति का समय इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि परिवर्तन तो अवश्यंभावी है, परंतु इसके साथ जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव होंगी ही। आपके जीवन में अगर सकारात्मक एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, आप बहुत सात्विक और सरल जीवन जीते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम है। आपका जीवन अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे ये एनर्जी आपको बूस्ट करेगी, सपोर्ट करेगी। इससे आपको मदद ही मिलेगी। हाँ, ये कहना बहुत आवश्यक है, जानना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशल है कि भौतिकता का समय नहीं है। आप जितना चीज़ें जोड़ेंगे, जितना आप एक्यूमुलेट करने का प्रयास करेंगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा टूटती जाएंगी। आप सोचेंगे कि आप नकारात्मक पहलू को भी रखकर आप अपना जीवन जिएं, ये संभव नहीं होगा। नकारात्मकता, तामसिकता, ये सारी चीज़ें अभी डिज़ोल्व होंगी, समाप्त होंगी। जितनी भी बैड एनर्जी है उसके लिए काफ़ी ख़राब समय होगा, काफ़ी अंत का समय होगा। क्योंकि आपको ये जानना चाहिए, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात परिवर्तन होता है, तो ये स्मूथ नहीं होता, बहुत आसान सहज नहीं होता, क्योंकि हम अपनी पुरानी चीज़ों से जुड़े रहते हैं। और इसीलिए जब हम अपने नए थॉट पैटर्न, नई कॉन्शियस एनर्जी, चेतना के स्तर को बूस्ट नहीं करेंगे, या उस शक्ति के साथ फ्लो नहीं करेंगे, बहने का प्रयास नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें रुकावट लाएंगी। और जहाँ रुकावट है वहाँ पे ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ही। इसीलिए आपको बहुत सावधान होकर ये चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि जो ये समय है स्पेसिफिकली जो मैं आपको टाइम दे रही हूँ 21 मार्च के बाद 29 मार्च तक, ये समय बहुत क्रूशियल है। बहुत सारी चीज़ें अचानक भयानक आपके जीवन में परिवर्तन लाने का यहाँ पे एक समय है। जैसे कि सोलर फ्लेयर है, ज्योतिषीय ग्रहों के गणनाओं के साथ जो इवेंट, जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के रूप में कहते हैं,
ये बहुत बड़े, जैसे अभी हमने आपको बताया था ग्रहण के साथ में, उसी दिन ग्रहण है, उसी दिन मीन राशि में शनिदेव प्रवेश करेंगे। वही दिन है जिस दिन अमावस्या है। बहुत सारे ग्रह गंडांत भी रहेंगे और वही नहीं, यही का समय है जब देवीय नवरात्र का प्रारंभ होगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं एक साथ एक दिन तारीख को जो ये शुरू हो रही हैं, ये बहुत बड़े रेडिकल शिफ्ट के लिए हमें आगे परिवर्तन के लिए होती हुई चीज़ें दिखेंगी। ये सोलर फ्लेयर का, जैसे मैंने कहा कि सूर्य के तूफान के रूप में ज्योतिषी और ग्रहों की, नक्षत्रों के, इसको एक परिवर्तन के रूप में, या जो एनर्जी साइंस से जुड़ा है, जो ऊर्जाओं के विज्ञान को समझता है, वो लोग तो बहुत सहज रूप से इस परिवर्तन को देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, अपने अंदर इन परिवर्तनों को लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथ ही साथ परिवर्तन प्रकृति में भी होने वाले हैं। लोगों के सोच में और लोगों के थॉट पैटर्न में ये बहुत खतरनाक परिवर्तन, जो नेगेटिव है उसकी नेगेटिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। पॉजिटिव लोगों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। आपको अपनी एनर्जी देखना है कि आप कितने तामसिक हैं, कितने सात्विक हैं। अगर आपके जीवन में बहुत अधिक तामसिकता है या आप राजसिक जीवन जीते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने का प्रयास करना, अभी भी कोशिश करने का प्रयास करके आप देख सकते हैं। हो सकता है ये एनर्जी आपको अपने साथ में फ़्लो करने में मदद करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो नेगेटिव हैं, इस एनर्जी को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोई परिवर्तन होगा। वे अपने ओल्ड पैटर्न, पुरानी सोच, पुरानी विचारधारा के साथ ही इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि इस एनर्जी से भी कनेक्ट करने का सोच भी नहीं सकते। इस परिवर्तन को ही वे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा। बहुत रेडिकल शिफ्ट का अर्थ ये भी है कि लोगों में कम्युनल राइट्स की भी यहाँ परिस्थिति बहुत तीव्र रूप से दिखेगी, और युद्ध की जो परिस्थिति है, ये भी एक बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि जो एनर्जी बूस्ट कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। कोई भी चीज़ सामान्य रूप से आपको होती हुई नहीं नज़र आएगी। सारी चीज़ों में एक बड़े परिवर्तन को आप देख रहे होंगे, और आगे आने वाले जो समय है, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, ये बात आपको बहुत आवश्यक है समझना कि परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा, जैसे अभी हम देखेंगे तुरंत होगा, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होंगी, लेकिन फिर भी इसमें आपको चीज़ें ये समझना होगा कि एक ही दिन के अंदर ये सब नहीं होगा। जैसे कि सुबह होती है या सूर्य उदय होने का समय होता है, तो सूर्य उदय के पहले अरुणोदय उदय होता है, अरुण का उदय होता है, उसके बाद सूर्य का उदय होता है। वहीं अगर आप देखें प्रकृति के हर आयाम, जैसे अगर कोई चीज़ बहुत गर्म हुई है तो उसको ठंडा होने में भी समय लगता है। तो एक ही दिन में ये चीज़ें अचानक भयानक रूप नहीं लेंगी। परिवर्तन निश्चित है, और बहुत ही ज़्यादा इस पे स्पीड होना आवश्यकभावी है, परंतु फिर भी एक दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 29 तारीख जो है, 29 मार्च 2025, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा। चीज़ों में परिवर्तन होना शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे इसका व्यापक रूप हमें आगे आने वाले समय में एक मॉन्यूमेंटल चेंज के रूप में आपको ये देखने को मिलेगा। ये परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा शुभता के लिए है, इसलिए इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।